आज की स्टूडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुगलक वंश से संबंधित प्रश्न होंगे। तुगलक वंश से संबंधित प्रश्न होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न होंगे। ये एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, दिल्ली पुलिस एंड कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये 2001 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। ये नहीं है बल्कि फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इनको जो है, इनको दासों का बहुत शौक था। इनको दासों यानी गुलामों का बहुत शौक था। इस चीज को आप याद रखेंगे। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को दास का शौक था? तो फिरोज शाह तुगलक। और इनके दासों की जो संख्या थी वो लगभग कितनी थी? तो इनके दासों की जो संख्या थी लगभग 1,80,000। 1,80,000 इनकी दासों की संख्या जो है वो पहुंच गई थी। और ये भी याद रखना है कि इनके देखभाल के लिए एक पृथक विभाग जिसको दीवान ए बदगान का गठन किया गया। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इनके देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बदगान का गठन किया गया था। और इन दासों की शिक्षा, याद रखना है कि इन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। और प्रत्येक दास को कितना वेतन मिलता था? तो प्रत्येक दास को जो है वो 10 से लेके 100 टंके मिलते थे। 10 से लेके 100 टंके के बीच वेतन मिलता था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया था। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। और ये भी याद रखना है कि जो बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी, ये बात गलत है। बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन ने किया था। बल्कि अलाउद्दीन ने शुरू किया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, बलबन ने नहीं किया था, अलाउद्दीन ने ये शुरू किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। तो मोहम्मद तुगलक के बाद जो है उसका चचेरा भाई बैठा था। उसका चचेरा भाई कौन था? फिरोज तुगलक। उसका जो चचेरा भाई था वो फिरोज तुगलक, जिसका शासनकाल जो है वो 1351 से लेके 1388 है। ये गद्दी पर बैठा था, ना कि उनके चाचा बैठे थे। और ये भी याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो दीवान ए बदगान विभाग की इन्होंने स्थापना की थी। और इनको जो है दासों का बहुत शौक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज तुगलक ने। ये 2002 और 2006 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी। ये 1998 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण किया था। 300 नवीन नगरों का निर्माण किया था। 300 नवीन नगरों का निर्माण किया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 2019 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब यहाँ पे ये भी बात याद रखना है कि सिंचाई की सुविधा के लिए उसने पांच बड़े नहरों का निर्माण कराया था। पांच बड़े नहरों का निर्माण कराया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे फिरोज है, आप याद रखेंगे, ये फिरोज शाह तुगलक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात वक नहीं है, वक भी बोलते हैं इसको, हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 बार क्वेश्चन आया है, 2008 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन है पाटलिपुत्र में, मुंगेर में, राजगीर में, नालंदा में या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 2019 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कहाँ दफन है? नालंदा। और नालंदा कहाँ है? ये बिहार में है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नालंदा इस समय कहाँ है? ये बिहार में स्थित है। और ये भी याद रखना है कि निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 में हुई थी। 1592 ईस्वी में बिहार में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये जो है 2004 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह। ये 1997 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये भी याद रखना है कि 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु हुई और इनके निधन पर बदायूं ने लिखा। बदायूंनी ने लिखा है कि सुल्तान जो है राजा को प्रजा से
मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। तो ये भी याद रखना है, ये किसने लिखा है, तो बदायूनी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। ये 1999 और 2008 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद हो चुका होगा, तो आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी। ये 2001 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायता दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ये 2010 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए जो है एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, वो कौन था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन शाह, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। तो 1999 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो फिरोज तुगलक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि जो फिरोज तुगलक थे, ये जो थे ये संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करते थे। इसको आप याद रखेंगे। और इन्होंने जो है इन्होंने दीवान ए खैरात स्थापित किया था। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।